अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज अपने सेशन में हम जिस कंडीशन को डिस्कस करेंगे वो एक ऐसी स्किन डिजीज़ है, एक ऐसी जल्द की बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है और जिसे कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। इससे पहले कि हम लोग अपने सेशन का आगाज़ करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हेल्थ अवेयरनेस हासिल कर सकें। देखिए हम सब लोग इस वक्त जो मौजूद हैं करंट सिचुएशन में, इस वक्त भी आप देखेंगे तो आपकी बॉडी पे कई बैक्टीरिया मौजूद हैं, कई वायरसेस मौजूद हैं और कई फंगस मौजूद हैं जो हमें पता नहीं पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो हमारी बॉडी है उसका जो इम्यून सिस्टम है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, वो इस वक्त भी इस बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से लड़ती रहती है और इन्हें ख़त्म करती रहती है, जिसकी वजह से हमें ये पता नहीं पड़ता कि ये चीज़ें अभी भी हमारे जिस्म में मौजूद हैं। फंगल इन्फेक्शन में आप देखेंगे आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ख़ारिश होगी जो काफ़ी देर तक आपको बड़ा ही तंग करेगी और आप देखेंगे कि ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी के दूसरे एरिया में भी डेवलप हो रही हैं। फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म एक कॉन्टैक्ट डिज़ीज़ है, मतलब ये छूत से फैलने वाली बीमारी है और अगर आपकी बॉडी में ये कहीं होगा और आप वहाँ ख़ारिश करेंगे और फिर जिस्म के दूसरे हिस्से में ख़ारिश करेंगे, तो उस जगह पे भी ये होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन आपको जब होगा तो उसकी अलामत ये होंगी कि ये बड़े ही छोटे-छोटे दानों की तरह होगा, एक रिंग बना लेगा और ये आहिस्ता-आहिस्ता फैलता चला जाएगा, फिर बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी ये आता जाएगा। फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म्स आपके बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में हो सकते हैं, आपके अंडर आर्म्स में हो सकते हैं, आपके अंडर लेग्स में हो सकते हैं, आपके चेस्ट में हो सकते हैं या ऐसी जगह जहाँ पसीना आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये बड़ी कॉमनली वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप अपनी हाइजीन को बेहतर करें, गुड हाइजीन मेंटेन करें, एक हेल्दी डाइट को अपनाइए, एक्सरसाइज कीजिए डेली, अपने घर को, अपने कपड़ों को साफ़ रखिए ताकि इस किस्म के किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगल से आप इन्फेक्टेड ना हो सकें। देखिए फंगल को डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उसी तरह उसको ख़त्म होने में भी थोड़ा-सा टाइम लगता है। फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म की इस वक्त ट्रीटमेंट मौजूद हैं, इसमें आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट दी जा सकती हैं, जिसमें क्रीम्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं या साबुन होते हैं जो आप यूज़ करके बहुत जल्दी इससे निजात हासिल कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन के लिए आपको डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन के स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, वो डायग्नोस करके आपको बताएँगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। नॉर्मली इसकी ट्रीटमेंट जो है वो 6 हफ़्ते तक होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि जैसे ही आप 1-2 हफ़्ते में ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वो फंगल बेहतर होना शुरू होता है, बाज़ औक़ात ख़त्म हो जाता है। तो अक्सर लोग ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं जो कि बहुत ही गलत होता है। देखें प्लीज़ जो है जब भी आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड की जाए और जितने दिनों के लिए की जाए तो उसको कंप्लीट कीजिए ताकि वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो और दोबारा रिकरेंसी का सबब न बने। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो आपके स्किन के डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ डॉक्टर इसके हवाले से इम्यूनोसप्रेसेंट दे देते हैं। जब इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे तो ये चीज़ ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन बाद में दोबारा ये चीज़ें रिकरेंट होती हैं। ये तो फंगल इन्फेक्शन के हवाले से थोड़ी-सी मालूमात हो गई। अब आते हैं कि इसकी प्रिवेंशन, इसकी एहतियात क्या करनी चाहिए। देखें इसकी एहतियात में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सफाई-सुथराई का ख़्याल करना चाहिए। उसके साथ-साथ आप अपनी बाथिंग को, आप जो नहाते हैं, उसके जो मेजर्स हैं उसको ज़रा अडॉप्ट कीजिए। मिसाल के तौर पे जब भी आप नहा लें, तो कोशिश करें कि आप अपनी बॉडी को मुकम्मल तौर पे उसको सुखा दें, कहीं भी पानी ना हो। इसके अलावा जो एहतियाती तदाबीर आप ले सकते हैं फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म से बचने के लिए, वो ये है कि कभी भी अगर आप बार्बर के पास जाते हैं तो कोशिश करें आपके अपने सीज़र हों, अपनी कॉम्ब हो, अपना सामान लेकर जाएँ। और इसके अलावा अक्सर देखा गया है कि वो औरतें जो ब्यूटी पार्लर वगैरह पे जाती हैं, तो डेफ़िनेटली उनके ब्रशेज़ वगैरह और उनकी दूसरी चीज़ें यूज़ करती हैं। अगर कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी इस इन्फेक्शन से मुतासिर है और फिर वो चीज़ें आपने अपने फेस पे यूज़ की, तो ये बड़ा चांस होता है कि आप भी उससे इन्फेक्टेड हो जाएँ। अक्सर देखा गया है कि पाँव में लोग काफ़ी कंप्लेन होती है लोगों की कि डॉक्टर साहब हमारे पाँव में ये इन्फेक्शन हो गया है, सूख नहीं रहा है। तो उसकी एक तो वजह होती है कि उनकी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है। मिसाल के तौर पे अगर वो कोई मोज़े यूज़ कर रहे हैं तो या उसको डेली वॉश नहीं कर रहे हैं या फिर जो जूते हैं उसकी प्रॉपर हाइजीन नहीं कर रहे हैं, वो पसीने से भरे हुए हैं तो वहीं रख देते हैं। वो दूसरे दिन या फ़ौरी बाद उसको दोबारा पहन लेते हैं। तो ये चीज़ें आस्ते-आस्ते डेवलप हो जाती हैं फंगल इन्फेक्शन में। पाँव के इस फंगस से बचने के लिए आपको कॉटन के सॉक्स यूज़ करने चाहिए, कॉटन के मोज़े यूज़ करने चाहिए। क्योंकि अगर आप वो यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक मुमकिन है कि आपका जो पसीना है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए और आप इससे बच सकें। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म आपके सर में भी हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि वो लोग जिनके घरों में कोई कंस्ट्रक्शन होती है या फिर वो उनके घरों में कोई जानवर वगैरह इस तरह का कोई पेट एनिमल होता है, तो वो लोग इस बीमारी से मुतासिर होते हैं। इसमें होता ये है कि आपके जो सर के बाल हैं वो ऐसा-ऐसा झड़ने शुरू हो जाते हैं। एक जगह ख़ास स्पॉट जो होता है आपके सर का वो बिल्कुल खाली हो जाएगा, वहाँ बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे और वहाँ ये इन्फेक्शन आपको डेवलप नज़र आएगा, एक रिंगवर्म बना हुआ नज़र आएगा आपको। तो उससे एहतियात करने का भी तरीका यही है कि आप उन चीज़ों से ज़रा दूर रहें, अपना प्रॉपर सफाई-सुथराई का ख़्याल करें और अपने बच्चों का ख़्याल करें क्योंकि बच्चों में ये चीज़ें बड़ी ही कॉमन देखी जाती हैं सर के इन्फेक्शन की।
फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको डेली बाथ लेना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, अपना टॉवेल अपने पर्सनल्स अलग करने चाहिए। क्योंकि अगर आपका टॉवेल या किसी और इन्फेक्टेड बंदे का टॉवेल अगर आप यूज़ करेंगे तो ये चांसेस हैं कि आपको भी लग जाएगा। ये बड़ा कॉमन होता है कि अगर हस्बैंड को है तो फिर वाइफ़ को या फिर बच्चों को लग जाए, या फिर घर में किसी भी इंसान को ये डिज़ीज़ है तो वो दूसरों को भी लग जाए। अच्छा जी, फंगल इन्फेक्शन के काफ़ी टाइप्स होते हैं, इसी हवाले से फिर इनके नाम भी डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये सर में है तो उसको टीनिया कैपिटस कहेंगे। टीनिया फंगल इन्फेक्शन को ही कहते हैं, यूँ समझें, और अगर सर में होगा तो उसको टीनिया कैपिटस कहेंगे। और फिर यही फंगस अगर आपके फेस पे होगा तो फिर इसको हम लोग कहेंगे टीनिया फेशियाई। और फिर अगर ये फंगस आपके बॉडी पे होगा तो फिर हम इसको कहते हैं टीनिया कॉर्पोरेस। और अगर ये फंगल इन्फेक्शन आपके टांगों के बीच में होगा या ग्रोइन एरिया में होगा तो फिर हम इसको कहेंगे टीनिया क्रोरिस। और अगर ये फंगल इन्फेक्शन आपके पैरों में होगी, आपके पैरों की उंगलियों के बीच में होगी, तो उसे फिर हम लोग कहते हैं ट्यूनिया पेडिस। तो ये एक मुख्तसर सेशन था फंगस इन्फेक्शन के हवाले से, जिसे हम लोग रिंगवर्म भी कहा जाते हैं। तो इससे बचने के वही तरीके हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। कम से कम दिन में 2 मरतबा शावर लीजिए, अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखिए, हाइजीन का ख़्याल कीजिए, गुड हाइजीन को अपनाइए। और इसके साथ साथ अपने जो टॉयलेटरीज़ हैं, आपके साबुन और दूसरी शैम्पू वगैरह जो दूसरी चीज़ें हैं, उनको अलग कीजिए ताकि आप इससे बच सकें। तो ये एक छोटा सा सेशन था हमारा फंगल इन्फेक्शन के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस हवाले से अगर कुछ पूछना चाहें तो काइंडली मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। आई विल बी ग्लेड टू आंसर योर क्वेश्चंस। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू एंड टेक केयर।